मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस से मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि जिसने लोगों का माल इसके अदा करने की नीयत से लिया तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से अदा कर देता है, और जो शख्स इसको जाया करने की नीयत से ले तो अल्लाह ताला इसको तबाह कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। आर्मूर डिवीजन में पुरअमन रायदही की तकमील। 2,76,000 से जायद राय दहिंदों ने वोट डाले। जिला कलेक्टर, ऑब्जर्वर, कमिश्नर पुलिस ने रायदही का जायजा लिया। बीगाला गणेश गुप्ता की दूसरी इनिंग का आगाज। 5 करोड़ की लागत से बीटी सड़क के तामीरी काम का आगाज। शहर को स्मार्ट सिटी बनाना मेरा ख्वाब, एमएलए का इजहार ख्याल। मुखालिफ उम्मीदवार अवाम को जीतकर टीआरएस में शामिल होने का झांसा दे रहे हैं। अवाम इनसे होशियार रहे, इनको आगे शामिल नहीं किया जाएगा। एमएलए शकीर आमिर का ऐलान। सहाफती अख्तार की पासबानी सहाफी की जिम्मेदारी। सहाफी को गैर जानिबदाराना खिदमत अंजाम दही देनी चाहिए। सीनियर सहाफी अब्दुल कादर फैसल से मोहम्मद नईम खमर की गुफ्तगू। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिला कलेक्टर राम मोहन राव और ऑब्जर्वर क्रिस्टेना ने राय दही के मराकिज का जायजा लिया। सियानती इंतजामात और राय दहिंदों के लिए फ्राहम की सहूलतों का भी मुआयना किया। गैर नज़ाई व शफाफ राय दही को यकीनी बनाने इंतखाबी ओहदेदारों को हिदायत दी। ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले का आर्मूर डिवीजन में इनेकाद अमल में आया। राय दही का आज जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने ऑब्जर्वर क्रिस्टेना के साथ जायजा लिया। क्रिस्टेना ने इंतखाबी राय दही के लिए किए इंतजामात का जायजा लिया, साथ ही सियानती इंतजामात का भी जायजा लिया। मराकिज़ राय दही पर वोटर्स को दरपेश मसाइल पर भी गौर किया गया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि शफाफ व गैर नज़ाई राय दही को यकीनी बनाए, किसी का भी दबाव खतई कबूल न करे और राय दहिंदों को इत्मीनान से राय दही का मौका दे। ग्राम पंचायत के पहले मरहले के राय दही पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने पुलिस का सख्त सियानती बंदोबस्त। सीपी ने खुद सियानती इंतजामात का जायजा लिया और अवाम को पुरसुकून राय दही में हिस्सा लेने की तलकीन की। 146 ग्राम पंचायत की हुदूद में कई पुलिस पिकेट्स मुतय्यन थे और पुलिस शिद्दत से तलाया गर्दी कर रही थी। निजामाबाद जिले के आर्मूर डिवीजन में वाक़े 146 ग्राम पंचायतों के इंतखाबात मुकम्मल हुए। आज यानी 21 जनवरी को जिले में पहले मरहले के राय दही मुकम्मल हुई। जिस वक्त आप ये खबर सुन रहे होंगे, नताइज का ऐलान भी हो चुका होगा। इंतखाबी राय दही को पुरअमन बनाने के लिए पुलिस ने ज़बरदस्त सियानती बंदोबस्त किया था। आंध्रानगर, खौलपुर, वेलमल, नंदीपेट के अलावा दिगर मौज़ाजात का दौरा करते हुए कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया ने इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अवाम को तलकीन की थी कि वो पूरे एतमाद व इत्मीनान के साथ राय दही में हिस्सा ले और अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल करे। अवाम ने पुरसुकून अंदाज में हिस्सा लिया और पुलिस के माहौल बंदोबस्त की सताइश की। सीपी ने बताया कि पुलिस ने पहले मरहले में 146 ग्राम पंचायत की हुदूद में कड़े बंदोबस्त को यकीनी बनाया था और पुलिस शिद्दत से तलाया गर्दी भी कर रही थी। 20 मेंबर इंस्पेक्टर, 22 मेंबर इंस्पेक्टर, 85 मेंबर्स allowed and total about 2000 వరకు పోలీస్ ఫోర్స్ ఇంక్లూడింగ్ హోమ్ గార్డ్ అండ్ అదర్ సిబ్బంది పాల్గొంటున్నారు. ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో ఒక స్టాటిక్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ పోలింగ్ స్టేషన్లో అలాంటి దానికి కేటగిరీ అంటే అది నార్మల్ పోలింగ్ స్టేషన్ కానీ కొద్దిగా సెన్సిటివ్ కానీ ఏదైనా కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ కానీ దాన్ని పెట్టి స్కేల్ పెట్టడం జరిగింది. ఎక్కడైతే పెద్ద పోలింగ్ స్టేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నందిపేట ఒక పెద్ద పోలింగ్ స్టేషన్, ఇక్కడే ఎక్కువ వార్డులు ఉన్నాయి. సో అలాంటి ప్లేస్లో ఎక్కువ బందోబస్తు పెట్టడం జరిగింది. इंपॉर्टेंट प्लेसेस सब इंस्पेक्टर को स्टैटिक वेबल। तरक्याती कामों की एक और इनिंग का आगाज। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने 5 करोड़ की लागत से बीटी रोड की तामीर का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की और उसको खूबसूरत बनाना ही मेरा ख्वाब है। बाद अज़ां उन्होंने सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए।
तरक्याती कामों के जरिए जबरदस्त मकबूलियत हासिल करने वाले निजामाबाद रुकने असम्बली बिगला गणेश गुप्ता दूसरी मर्तबा 25,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से एमएलए मुंतखब हुए और एक बार फिर वो तरक्याती कामों को लेकर सरगर्म हो चुके हैं। बहुत से नुमाइंदे ऐसे होते हैं जो अवाम के मुतालिबे पर काम करवाते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे भी नुमाइंदे होते हैं जिनको तरक्याती काम करवाने का जुनून रहता है और एमएलए बिगला गणेश गुप्ता कुछ ऐसी फितरत के मालिक है। वो खुद से नित नए तरक्याती कामों का मंसूबा बनाते हैं और उसको अमली जामा भी पहना देते हैं। यही वजह है कि 4 साल के मुख्तसर से अरसे में निजामाबाद में इतने तरक्याती काम अंजाम पाए जिसकी लोग पहले हसरत ही करते थे। अपने नए इनिंग का आगाज़ करते हुए अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने डिवीज़न 10 में 5 करोड़ की लागत से बीटी सड़क की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा और तामीरी कामों का आगाज़ किया। अपनी नए इनिंग का आगाज़ करते हुए बिगला गणेश गुप्ता ने डिवीज़न 10 में 5 करोड़ की लागत से बीटी सड़क की तामीर के लिए भूमि पूजा की और तामीरी कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर डिवीज़न 9 और 10 की आवाम ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और उनकी बाकसरत गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने सहाफ़ा से खिताब करते हुए कहा कि आवाम ने उनको बेइंतहा खुलूस व मोहब्बत से सरफराज किया और उन पर एतमाद करते हुए उन्हें दूसरी मियाद के लिए मुंतखब किया, जिसके लिए वो शहर की आवाम के ममनून व मशकूर है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि इंतखाबी मंशूर में उन्होंने जितने भी वादे किए थे उन तमाम वादों की तकमील होगी। शहर में तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार बनाया जाएगा और जल्द ही हमारा स्मार्ट सिटी का ख्वाब पूरा होगा। इसके अलावा हुकूमती फलाही व तरक्याती स्कीमात पर मौसर अमल आवारी को यकीनी बनाया जाएगा, बल्कि उसके दायरे कार में वसअत भी दी जाएगी। एमएलए ने इस यकीन का इजहार किया कि जल्द ही हमारा शहर इंतहाई खूबसूरत शहरों में शामिल हो जाएगा। इस मौके पर बिगला गणेश गुप्ता ने वन टाउन पुलिस स्टेशन का भी जायजा लिया और उनके हमरा मेयर बल्दिया आकुला सुयाता और डिवीज़न 9 के कॉरपोरेटर नितिन पांडे और डिवीज़न 10 के नुमाइंदे कॉरपोरेटर मोहम्मद अहमद के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। बादशाह एमएलए ने एमएलए कैंप ऑफिस में मुख्तलिफ अमराज का शिकार अफराद के इलाज के लिए सीएम रिलीफ फंड के 25 चेक तकसीम किए। एमएलए से नागराम के अवाम ने भी मुलाकात किया और फिलफौर इस इलाके से डंपिंग यार्ड की मुंतकली का मुतालबा किया, जिस पर एमएलए ने हमदर्दाना गौर का तयक़ुन दिया। మరి ఇక్కడ గాంధీ చౌక్ నుంచి లంచ్ కమాన్ వరకు గాంధీ చౌక్ నుంచి మొదలుపెట్టి మార్వాడి గల్లీ అదేవిధంగా మార్వాడి గల్లీ దేవీ రోడ్ ఇవన్నీ రోడ్లు కూడా మరి ఈరోజు భూమి పూజ చేయడం జరిగింది। మరి రెండోసారి గెలిపించినందుకు నగర ప్రజలందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తా ఉన్నా। ఎందుకంటే వారు నా మీద పెట్టుకున్నటువంటి నమ్మకం, వారి నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా ఎప్పుడు ప్రజల్లో ఉంటుంది। మరి ఇన్ని రోజులు మాకు అసెంబ్లీ అని వివిధ కారణాలతో మేము ఇంకా ఉన్నాం। మరి ఈరోజు మొదటి భూమి పూజ చేసాం। ఇప్పటి నుంచి చాలా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు భూమి పూజ కానీ ఇనాగ్రేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ చేయాల్సి ఉంది। ఖచ్చితంగా ఇంతవరకు ఏదైతే డెవలప్మెంట్ జరిగిందో నిజామాబాద్లో అదేవిధంగా మేము అధికారులందరినీ కలుపుకొని మా నాయకులని, మా మేయర్ గారు, మా డిప్యూటీ మేయర్ గారు, కార్పొరేటర్లు అందరినీ కలిసి ఒక కుటుంబంగా మేము కలిసి పనిచేసి ఖచ్చితంగా నిజామాబాద్ నగరాన్ని అగ్రస్థానాన్ని। अगर कोई कहता है कि वो जीत कर टीआरएस में शामिल होगा तो वो झूठा है और आवाम को झांसा दे रहा है। इंतखाबात में टीआरएस के उम्मीदवार मौजूद है, आवाम उनको ही वोट दे। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का ऐलान। उन्होंने कहा कि झांसा देने वालों को टीआरएस में शामिल नहीं किया जाएगा। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने आज अपने मकान पर सहाफत इजलास से खिताब करते हुए बोधन हल्के असेंबली की आवाम से एक बार फिर इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने उन पर भरपूर एतमाद करते हुए दूसरी बार उनको कामयाब बनाया। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि अभी हमारी जीत का सिलसिला जारी है और अब हम ग्राम पंचायत इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि बोधन मंडल की 7 ग्राम पंचायतों में टीआरएस के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इस तरह हमारी जीत का खाता खुल चुका है और राय दही के बाद जो नतायज आएंगे वो भी टीआरएस के ही हक में होंगे।
मोहम्मद शकील आमिर ने इस यकीन का इजहार किया कि तमाम ग्राम पंचायतों के सरपंच टीआरएस के ही होंगे, क्योंकि बोधन हलके की आवाम टीआरएस से वाबस्ता है और टीआरएस के सरपंचों को ही मुंतखब करेगी। एमएलए ने बताया कि मुखालिफ उम्मीदवार बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और उनको अपनी शिकस्त यकीनी नजर आ रही है, लिहाजा वो लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और आवाम को झांसा दे रहे हैं कि वो जीत कर टीआरएस में शामिल हो जाएंगे। एमएलए शकील आमिर ने कहा कि इंतखाबात में हमारी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं और वही हमारे उम्मीदवार रहेंगे और दिगर उम्मीदवारों से टीआरएस का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो जीत भी जाएंगे तो उनको किसी भी सूरत में टीआरएस में शामिल नहीं किया जाएगा, लिहाजा आवाम उनके झूठे झांसे में ना आए, सिर्फ और सिर्फ टीआरएस के उम्मीदवारों को ही अपने वोट देकर कामयाब बनाए। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी के 7 सरपंच बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं और आगे जितने भी सरपंच टीआरएस से मुंतखब होंगे उनको वो एमएलए फंड से 15 लाख रुपए फी ग्राम पंचायत मंजूर करेंगे। मोहम्मद शकील आमिर ने इंकशाफ किया कि बोधन के अवाम के मुतालिबे पर वजीर आला केसीआर ने तयखुन दिया है कि वो जल्द ही उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी हवाले करेंगे। केसीआर ने वादा किया है कि बोधन के अवाम से किया गया वादा उन्हें याद है और वो उसको जल्द ही पूरा करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीआरएस सिटी सदर देसाई, साबिक काउंसलर अब्दुल रहमान, मंडल सदर संजीव और शाकिर पटेल के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने सीएम रिलीफ फंड के चेक तकसीम की और लिंगायत तबके के कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। पंचायत इलेक्शन वातावरणం ఏర్పడింది। మొత్తం అంతా కూడా ప్రతి ఒక్క గ్రామాల్లో ప్రజలు తన ఒక సర్పంచ్ని ఎన్నుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు అందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు। 25 తారీఖు నాడు ఇక్కడ మా దగ్గర రెండో విడతలో పోలింగ్ ఉంది కాబట్టి 3 మండలాలు రెండో విడతలో 25 తారీఖుకి పోలింగ్ కాబోతున్నది। తర్వాత మళ్ళీ నవీపేట్ మండలం 30 తారీఖుకి నవీపేట్ మండలంలో 3వ విడతలో ఎలక్షన్ ఉంది, సర్పంచ్ ఎలక్షన్। ఈరోజు మొదటి విడతలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన ఎలక్షన్ చూస్తే ప్రతి ఒక్క జగ టీఆర్ఎస్ గులాబీ జెండా ప్రతి ఒక్క పల్లెల్లో ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో ఈరోజు ప్రజలు టీఆర్ఎస్కి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి మద్దతుగా ఈరోజు దాదాపు 1000 పైచీలకు సర్పంచ్లు టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవడం జరిగింది। ఇక కాంగ్రెస్ మాత్రం మొత్తం గల్లంతైపోయింది। తెలుగుదేశం పార్టీ అయితే వారి యొక్క అస్తిత్వమే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇక్కడ కూడా लेकुंडा होइंदी। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867186। स्टार होटल, वक्फ कॉम्प्लेक्स, स्टेशन बाजार, निजामाबाद, जहां ब्लैक टी, ग्रीन टी, हनी टी और दीगर हमारे किस्म की चायों और बेकरी अशिया से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, नज़्म HP गैस रूबरू, तिलक गार्डन, स्टेशन रोड, निजामाबाद, जहां लजीज व मुखवी शोरमा से आप अपने जायकों की तकमील कर सकते हैं। हमारी खिदमत और जायकों ने अपना एक जबरदस्त मुकाम बनाया। आप भी एक बार जरूर तशरीफ लाएं।
स्टार होटल और स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, स्टेशन रोड, निजामाबाद। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। इंतखाबी रायदही के मराकिज़ पर निगाह रखने इलेक्शन कमीशन के अहकामात। BSNL की निगरानी में इंतजामात। रायदही की मुकम्मल निगरानी नोडल ओहदेदार करेंगे। किसी भी नागहानी सूरत हाल पर फौरी तेज रफ्तार कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। मौसर इंतजामात के दरमियान रायदही का इनेकाद। प्रगति भवन निजामाबाद में रियासती इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर BSNL की सर्विस लाइव नेटवर्क की जानिब से नस्ब किए गए प्रोजेक्टर की मदद से नोडल ओहदेदारों ने रायदही की सूरत हाल का जायजा लिया और रायदही के मराकिज पर नजर रखी। इंतखाबी धांधलियों, दबाव और जोर जबरदस्ती और नागहानी वाकयात को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने गहरी नजर रखने के इंतजामात किए और तमाम रायदही के मराकिज नोडल ओहदेदारों की निगरानी में थे। इस मौके पर BSNL DE नोडल ओहदेदार और BC वेलफेयर ओहदेदार व दीगर मौजूद थे। आर्मूर डिवीजन की हुदूद में ग्राम पंचायत इंतखाबात की तकमील। खवातीन राय दहिंदों के ज्यादा वोट इस्तेमाल हुए। 35 ग्राम पंचायतों में बिला मुकाबला सरपंचों का इंतखाब अमल में आया। जुमला 2,76,858 राय दहिंदों ने हक़ राय दही से इस्तेफादा किया। आर्मूर डिवीजन में ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले की रायदही मुकम्मल हुई। बालकोंडा, भीमगल, आर्मूर, जकरानपल्ली, वेलपुर मंडलों की ग्राम पंचायतों की रायदही पुरअमन अंदाज में मुकम्मल कर ली गई। 146 ग्राम पंचायतों में 35 में आज रायदही नहीं हुई क्योंकि यहाँ के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। यहाँ के दीगर उम्मीदवारों ने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। दीगर मुकामात पर रायदही में हिस्सा लेने वाले मुआजरीन के लिए ऑटोस का इंतजाम किया गया। आर्मूर डिवीजन की हुदूद में ग्राम पंचायतों के 2,76,858 वोटर्स हैं, जिनमें 1,27,000 मर्द और 1,49,655 खवातीन ने अपने हक़ रायदही से इस्तेफादा किया। मर्दों के मुकाबिल खवातीन के वोट ज्यादा तादाद में इस्तेमाल हुए। आर्मूर डिवीजन में ग्राम पंचायत इंतखाबात की रायदही मुकम्मल। अवाम ने जबरदस्त दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। भारी तनासुब में वोटों का इस्तेमाल किया गया। आर्मूर रेवेन्यू डिवीजन में आज रायदही मुनक़िद हो चुकी है। इस रायदही में उम्मीद से ज्यादा अफराद ने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया और इस रायदही से वोटिंग की शरह में इजाफा हुआ। रायदही की फीसद की तफसील कुछ इस तरह है। आर्मूर मंडल में 76.44%, बालकुंडा में 89.39, भीमगल में 76.97, जकरानपल्ली 80.76, कमरपल्ली में 78.29, मोरतार में 89.53, मुपकाल में 80.88, नंदीपेट में 77.70, वेलपुर में 78.06 और एरगटला में 81.39% रायदही हुई और पूरे आर्मूर रेवेन्यू डिवीजन में 78.56% रायदही हुई। 25 जनवरी को वोटर्स डे। इस दिन तलबा के लिए तहरीरी व तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें हाई स्कूल्स और इंटर कॉलेजेस के तलबा हिस्सा ले सकते हैं। मुकाबले जिलाई और रियासती सतह के होंगे। DIO का इंकिशाफ। जिला कलेक्टर ऑफिस में 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के सिलसिले में एक मशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तय किया गया कि 25 जनवरी को हाई स्कूल्स और इंटर कॉलेजेस के तलबा के लिए खेलों के मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर DEO उड्डना ने बताया कि तलबा के लिए तहरीरी व तकरीरी मुकाबले भी मुनक्किद किए जाएंगे, जिसमें जिलाई व रियासती सतह पर इनामात दिए जाएंगे। जिलाई सतह पर कामयाब तलबा को रियासती मुकाबलों में भेजा जाएगा। इन प्रोग्रामों के जरिए वोट की अहमियत व इफादियत और जरूरत और उसके सही इस्तेमाल से मुतालिक शऊर बेदारी की जाएगी। कलेक्टर गारी कार्यालయంలో వ్యాస రచన మరియు ఉపన్యాస పోటీలు నిర్వహించబడుతున్నాయి। ఇది 3 స్టేజెస్లో ఉంటుంది। ఫస్ట్ నెంబర్ 1 మన పాఠశాలలో కానీ కళాశాలలో కానీ ఎంపికైన విద్యార్థులు। तामीरी सहाफ़त से मुल्क की तरक्की यकीनी। ज़र सहाफ़त मुल्क व समाज के लिए मुज़ीर। सहाफ़ियों को सहाफ़ती अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की तलक़ीन। अब्दुल क़ादर फैसल से मोहम्मद नईम क़मर ने
की गुफ्तगू। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही मसरत से हमकिनार हूँ, क्योंकि आज मैं जिस शख्सियत से गुफ्तगू करने का एजाज़ हासिल कर रहा हूँ उस्ताद सहाफ़ियों में शामिल है, मेरी अपनी बिरादरी की है, मेरे अपने जो शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली एक बहुत ही मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ शख्सियत है, और आपका नाम है अब्दुल क़ादर फ़ैसल, जो गुज़िश्ता करीब 27-28 साल से सहाफ़ती खिदमत से वाबस्ता हैं। हमारे रियासत से निकलने वाले, हमारे जो शहर हैदराबाद से निकलने वाले मुल्कीर सतह पर मकबूल तरीन रोज़नामा सियासत से वाबस्ता हैं, और आपकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इन्होंने जो खिदमत की है सहाफ़ती शोबे में, मैं उसका थोड़ा सा जो खाका आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सहाफ़ी वो नहीं होता जो हुकूमती ऐवानों के सामने सरंगू हो जाए या हुकूमती ऐवानों के सामने झुक जाए। सहाफ़ी वो होता है जो ऐवान हुकूमत को हक़ाइक़ को जो समझने की तरग़ीब देता है, और जो हक़ाइक़ से हुकूमत को वाकिफ़ करवाता है, और आवाम के मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाने का ज़रिया बनता है। चूँकि मौजूदा हालात में सहाफ़त के माना बदलते जा रहे हैं, इस ताल्लुक़ से मैं समझता हूँ कि अब्दुल क़ादर फ़ैसल जैसे सीनियर सहाफ़ी से कुछ गुफ्तगू कर ली जाए कि हकीकत में सहाफ़ती अक़दार क्या होते हैं। इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने से पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि अब्दुल क़ादर फ़ैसल साहब का मुख्तसर सा तारुफ़ हो जाए, उनकी जो सहाफ़ती खिदमत क्या रही है। मैं चाहता हूँ कि अब्दुल क़ादर फ़ैसल साहब आपको ख़ुद मुख्तसरन बताएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क़ादर फ़ैसल भाई, आपकी जो शुरुआत हुई है सहाफ़ती मैदान में, किस तरह हुई और कहाँ से हुई? सबसे पहले तो मैं मेरे अज़ीज़ दोस्त जनाब नईम क़मर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही रोशन टीवी इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे इस लायक समझा कि मेरा इंटरव्यू ले। मेरा सहाफ़ती सफ़र सन 1992 में बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुआ, जब मैं तालिब इल्म था। मैं शौक़िया तौर पर जो है सहाफ़त में आया, और मेरी मुकम्मल तालीम नर्सरी से लेकर पीजी लेवल तक पूरी मुकम्मल इंग्लिश मीडियम में हुई। मैं इंग्लिश मीडियम का तालिब इल्म था, और उर्दू मेरी मादरी ज़बान थी, जिससे मेरी जो है दिलचस्पी रही, और उर्दू मैं घर में सीखा। सीखने के बाद मैं रोज़नामा सियासत से वाबस्ता हुआ, और जनवरी 1992 में मुझे एक्रेडिटेशन कार्ड भी मिला। इस तरह से जो है बाज़ाब्ता तौर पर 1992 से मैं रोज़नामा सियासत से वाबस्ता हूँ, और आज भी उसी रोज़नामा से वाबस्ता हूँ, और मैं बहैसियत सहाफ़ी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। सहाफ़त के अलावा मैं अपने पेशेवाराना तंजीम है उससे भी वाबस्ता हूँ। संगारेड्डी प्रेस क्लब जब क़ायम हुआ तो उसका पहला बानी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दिया। इसके बाद मैं ज़िला जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दिया, और तकरीबन 8 साल तक मैं APUWJ और TUWJ का सदर रह चुका हूँ। अभी जो है स्टेट सेक्रेटरी TUWJ हूँ। इस तरह से जो है पेशेवाराना सरगर्मियों से भी जो है मैं सरगर्म तौर पर वाबस्ता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, आपने इस नुक्ते पर गौर किया होगा कि अब्दुल क़ादर फ़ैसल साहब का ज़रिया जो तालीम था आपका वो अंग्रेज़ी था, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता हुए, न सिर्फ ये कि वाबस्ता हुए हैं बल्कि उन्होंने उर्दू की बहुत ही शानदार खिदमत अंजाम दी, और 26 साल से ये खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। हैरत हुई मुझे खुद सुन के, मैं खुद नहीं जानता था बात को कि आप इंग्लिश मीडियम से वाबस्ता थे। बहरहाल आपकी खिदमत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और मोहतरम नाज़रीन, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सहाफ़ी के बारे में लोगों की कुछ राय है कि जो है सो वो एक बाइख्तियार लोग होते हैं। ऐसी बात नहीं है। सहाफ़ियों के भी अपने मसाइल होते हैं, सहाफ़ियों के भी जो अपने जो सो कुछ मुश्किलात उनको भी पेश आती हैं। तो इस ताल्लुक़ से एक ऐसी तंजीम की ज़रूरत होती है जो सो इनके मसाइल हल कर सके। लेकिन उस तंजीम से ज़्यादा तंजीम को मुतहर्रिक व फ़ाल बनाने वाली शख्सियत की भी ज़रूरत होती है। वैसी एक शख्सियत का नाम है अब्दुल क़ादर फ़ैसल। तो अब्दुल क़ादर फ़ैसल भाई, ये जो मसाइल आप जो सहाफ़ियों के जो महसूस किए हैं, आप एक तंजीम से वापस हुए, बल्कि आपने अभी कहा था कि बानी जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो ये तहरीक आपके दिमाग में कैसे आई? हमारे पास यहाँ पर संगारेड्डी में जो है कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो वहाँ पर जो है तेलुगु और उर्दू सहाफ़ियों ने मुश्तरका तौर पे कोशिश की कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तो सबसे पहले प्रेस क्लब बनाने का जहन में आया और हमने प्रेस क्लब तश्कील दिया। जहाँ तक जो है सहाफ़ियों के हुकूक़ और मराद की बात है, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में
आंध्र प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और अलहदा रियासत तेलंगाना क़ायम होने के बाद में तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट मुसलसल सहाफ़ियों के हुकूक़, सहाफ़ियों के मरायत और जो है साथ ही साथ सहाफ़ियों के जो उनकी जो महारत है पेशे में, उसमें जो है इजाफ़ा करने के लिए मुसलसल सरगर्म हैं, कोशा हैं। उसके लिए मुख्तलिफ़ रिफ़्रेश कोर्सेज़ भी जो है 2 दिन या 3 दिन के जो है मुनक़िद किए जा रहे हैं। और जहाँ तक APUWJ या TUWJ की बात है, ये तंज़ीम गुज़िश्ता 50 साल से रियासत के सहाफ़ियों के लिए जिद्दोजहद करती आ रही है। आज सहाफ़ियों के लिए जो भी मराहत हासिल हैं, बस पास की शक्ल में, हाउस साइट्स की शक्ल में, हेल्थ इंश्योरेंस, ये दीगर जो भी मराहत आज हासिल हो रहे हैं सहाफ़ियों को, ये आंध्र प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की काविशों का नतीजा है। हमारी तंज़ीम हमेशा इस बात पर यकीन रखती है कि हम हमारे हुकूक़ को जिद्दोजहद के ज़रिए हासिल करेंगे। हम किसी की मेहरबानी पर या किसी के जो है सहाफ़ियों को कोई नजराने के तौर पे अगर कोई देने की बात कर रहे हैं। कलामी माफ़, आप बहुत ही अच्छे नुक्ते के तरफ वो अपनी बात को लेकर गए हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, मौजूदा दौर की सहाफ़त को लोग ज़र्द सहाफ़त का नाम दे रहे हैं और कुछ लोग ये समझते हैं कि हुकूमती ऐवानों की चापलूसी करके, बहुत सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, कि लोगों का ये कहना है, लोगों का ये मानना है कि मौजूदा सहाफ़त हुकूमती ऐवानों की ग़ुलाम बन चुकी है। क्या ये सही है? जी, ऐसा कहना तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सहाफ़त एक ज़िम्मेदाराना पेशा है जिसके जो है अक़दार हैं और एक ज़माने से सहाफ़त अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाती रही है और आइंदा भी निभाती रहेगी। यह और बात है कि सहाफ़त में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मफादात या फिर जो है हुकूमत की या अरबाब इक़्तिदार की को खुश करने के लिए कुछ ऐसे हरकतें करते हैं जिसकी वजह से जो है सहाफ़त पर एक आज उंगली उठ रही है। लेकिन जहाँ तक सहाफ़त जमहूरियत है, जमहूरियत में सहाफ़त एक इंतहाई मज़बूत और अवामी आवाज़ का एक बेहतरीन ज़रिया है। अरबाब इक़्तिदार और अवाम के दरमियान राब्ता रखने वाला, राब्ता पैदा करने वाला एक ब्रिज का जो काम है वो सहाफ़त करती है और सहाफ़ियों के ऊपर ये लाजिम है कि वो अवाम की आवाज़ बनकर बेबाक तौर पर अवामी मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाए। लेकिन आज के दौर में देखा जा रहा है और साफ महसूस भी हो रहा है कि अगर कोई सहाफ़ी बेबाकी से अगर हुकूमती ख़ताकार गलतियों को अगर उजागर करता है तो उसके साथ जो है सो दबाव वाला मामला पास में पेश आ रहा है, उसके साथ उसको जो सो दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको जो सो सज़ा देने की कोशिश की जा रही है। तो इस ताल्लुक़ से यूनियन की क्या हिकमत अमली रहेंगी और जो सो सहाफ़त को जो सो एक जगह करने के लिए आप लोग क्या हिकमत अमली करेंगे और ये सियासी दबाव से बचाने के लिए आप लोग क्या कोशिश करेंगे? सहाफ़ियों में इत्तेहाद भी ज़रूरी है। जब सहाफ़ी मुत्तहिद रहेंगे तो इस किस्म के जो दबाव है या फिर जो है सहाफ़ियों को डराने धमकाने के वाक़यात है उसकी रोकथाम भी मुमकिन है। यूनियन जब कभी भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो यूनियन अपने जो भी उसकी बिसात है उसमें रहकर यूनियन हुकूमत से, पुलिस से नुमाइंदगी करती है, एहतजाज करती है, सड़कों पर आते हैं। हम जो है ना सिर्फ़ मुतासिरा सहाफ़ी से इज़हार एगानगत करते हैं बल्कि जो है उस सहाफ़ी को उसके इंसाफ दिलवाने के लिए भरपूर जो है हम कोशिश करते हैं। और हमारी तंज़ीम की यही कोशिश है कि सहाफ़ियों पर गैर ज़रूरी दबाव या फिर जो है उनके साथ कोई गलत बर्ताव ना हो। इसके लिए हम हुकूमत से भी जो है एक क़ानून तदवीन करने की जो है अरसे से मुतालबा कर रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ उस तरह से एक क़ानून, जहाँ तक जो है आपने बताई है कि जो है सियासी जमातों की जानिब से या जो है अरबाब इक़्तिदार या हुकूमत की जानिब से दबाव की बात है तो ये एक कौमी मसला है। ये कौमी सतह पर भी इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। तो इस ताल्लुक़ से इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन भी काफ़ी जो है गौर व खौस कर रही है
और तवक्को के आइंदा चंद दिनों में इस पर एक लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। यहाँ पर जैसा कि आवाम की जो राय बनती जा रही है कि जो सो सहाफ़ी किसी सियासी जमात का अलाकार है या जो सो बिल्कुल ही मीडिया के तौर पे बात करूँगा, अगर जमा के साखे में आप लेंगे तो ये जो सो मीडिया जो सो हुकूमत का एक सेल बना हुआ है, मीडिया सेल, और ये इल्ज़ामात आ रहे हैं, उसके कुछ हक़ाइक़ भी हमारे सामने आते जा रहे हैं। अगर कोई सहाफ़ी दबाव को कबूल नहीं करता तो उसके मैनेजमेंट को दबाव डाला जा रहा है और मैनेजमेंट वो दबाव कबूल कर रहा है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के मफादात की तकमील हो रही है, लेकिन कुचला तो सहाफ़ी जा रहा है। तो इस ताल्लुक़ से कोई हिकमत अमली आप लोगों के जहन में कि जो सो इदारों का और हुकूमत का दबाव सहाफ़ी पर पड़ने ना दें और सहाफ़ी अपनी खिदमत को जारी रख सके। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें बात जो है नज़रिए की है। सहाफ़ी तो गैर जानिबदाराना होता है, लेकिन आजकल जो इंतज़ामिया हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर अखबारात हों, आजकल ये जो है सहाफ़त को भी एक इंडस्ट्री की शक्ल दी जा रही है। इसमें कमर्शियलाइजेशन बहुत हुआ है। तो जो भी मैनेजमेंट है वो चाहता है कि वो अपना इदारा को नफ़े में चलाएं, चुनांचे इसमें एक कमर्शियल अंसर भी दाखिल हो गया है। अब ये बहैसियत हमें एक प्रोफेशनल सहाफ़ी, एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होने के नाते हमें हमारी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए। मैनेजमेंट के अपने मुतालबात, अपने मफादात अपनी जगह हैं, लेकिन बहैसियत एक सहाफ़ी हमें हमारी समाजी ज़िम्मेदारी और जमहूरियत की बक़िया के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये तो हमें ही तय करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। मुख्तसरन लेकिन हमने बहुत ही अहम गुफ्तगू खादर फैसल साहब से की है। आपका पैगाम ये था, एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद व मुबीन, बिखरे हुए तारों से क्या बात बनेगी। आपने कहा कि सहाफ़ियों का एहतियात बहुत माना रखता है, सहाफ़ियों को मुत्तहिद होना चाहिए और मुत्तहिद रहना चाहिए और किसी किस्म के दबाव को ख़तई कबूल ना करना चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत की बका के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। आपने जैसा कि अभी कहा कि सहाफ़ी हुकूमती ऐवानों और आवाम के दरमियान राब्ताकार का रोल अदा करता है। अगर सहाफ़ी हक़ाइक़ को हुकूमत के इल्म में नहीं लाएगा और हुकूमत की गलतियों से हुकूमत को आगाह नहीं करेगा तो फिर इस्लाह की गुंजाइश ही क्या पैदा होगी, मसला हल कैसे होगा। यही बात हमारे अब्दुल खादर फैसल भाई बता रहे थे और उन्होंने सहाफ़ियों को एक पैगाम दिया है कि जो सो वो इत्तेहाद से रहें, मुत्तहिद रहें, एक बात पर मुत्तफ़िक़ हों और अपने मसाइल की एक सुई के लिए अपने प्लेटफार्म को तलाश करें और अपने प्लेटफार्म पर जमे रहें और यहाँ पर ही आपकी बका है, वरना आपको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये हमारे अब्दुल खादर फैसल भाई की बात थी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। रोशन टीवी इंतज़ामिया की जानिब से भी मैं आपसे इज़हार तशक्कुर करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। इख्तिताम से कबल नज़र डालते हेडलाइंस पर। आर्मूर डिवीजन में पुरअमन रायदही की तकमील, 2,76,000 से जायद राय दहिंदों ने वोट डाले। जिला कलेक्टर, ऑब्जर्वर, कमिश्नर पुलिस ने रायदही का जायजा लिया। बीगाला गणेश गुप्ता की दूसरी इनिंग का आगाज, 5 करोड़ की लागत से बीटी सड़क के तामीरी काम का आगाज। शहर को स्मार्ट सिटी बनाना मेरा ख्वाब, एमएलए का इजहार ख्याल। मुखालिफ उम्मीदवार अवाम को जीतकर टीआरएस में शामिल होने का झांसा दे रहे हैं। अवाम इनसे होशियार रहे, इनको आगे शामिल नहीं किया जाएगा, एमएलए शकीर आमिर का ऐलान। सहाफती अख्तार की पासबानी सहाफी की जिम्मेदारी, सहाफी को गैर जानिबदाराना खिदमत अंजाम दही देनी चाहिए। सीनियर सहाफी अब्दुल खादर फैसल से मोहम्मद नईम खमर की गुफ्तगू। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।